बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में बच्चों जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है हमारे पास एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है जी? फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करने के बाद आपने क्या चीज फाइंड करनी है? आप लोगों ने फाइंड करना है बच्चों यहाँ पे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब सबसे पहले समझना है कि स्क्वायर रूट बेसिकली होता क्या है। देखें, आपके पास अब कोई भी वैल्यू है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आपके पास एक वैल्यू है 4। मैं कहता हूं व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 का हमारे पास बच्चों स्क्वायर रूट क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले बच्चों इसके ऊपर लगाएंगे स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि हमने 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। तो अगर हम देखें तो यहां पर 4 के स्क्वायर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपके पास 2 की स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी? आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2, यानी कि आपके पास 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 आएगा। इसी तरह अगर हम 9 का स्क्वायर रूट देखें, 9 का स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे? 9 एक वैल्यू है, 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे 3 की पावर 2, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 3 और 9, यानी कि 9 का जो आपके पास स्क्वायर रूट बनेगा ना वो बनेगा, एक दफा प्लस में वैल्यू आती है और एक दफा बच्चों आपके पास माइनस में वैल्यू आती है। Okay. इसी तरह क्वेश्चन में भी हमारे पास यही चीज पूछी हुई है। क्या है जी? आपके पास सबसे पहले वाला क्वेश्चन वो है आपके पास एक्स की स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर के बच्चों आपको पता है कि आपको मैंने 2 फार्मूले बताए हुए हैं स्क्वायर रूट के। वो क्या होती हैं? एक होता है हमारे पास प्लस वाली कंडीशन, एक होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपके पास? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2a बी, ये होता है ना हमारे पास फार्मूला। अगर हम इसी को माइनस में लिखें, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो आपको फार्मूले आते हैं ना, ठीक है। इसी पे सारी गेम है। जब आपके पास वो कहे ना कि फाइंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर वाला फार्मूला बच्चों आपने क्लोज करना है, ठीक है। अब इसमें आपके पास सबसे पहले क्या है? यहां पे है जी आपके पास सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करते हैं अगेन। क्वेश्चन क्या पड़ा हुआ है? एक्स की स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है, ठीक है। अगर मैंने आपको 4.1 आपने मेरी देखी है या 4.2 आपने देखी है तो बच्चों पहले हम ना ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा काम जो है ना वो इजी हो जाए। मिसाल के तौर पे कैसे? हमने होल स्क्वायर का फार्मूला बंद करना है ना, ये वाले फार्मूले की तरफ जाना है, हमने होल स्क्वायर के फार्मूले की तरफ जाना है, ये वाले की तरफ, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्या बड़ा हुआ इधर हमारे पास है? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों आपके पास a की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में बच्चों आपके पास यहां पर b की स्क्वायर आ जाएगा। अब दरमियान में कौन सा साइन है आपके पास? माइनस का साइन है ना, तो हम क्या करेंगे? यहां पे लिख देते हैं -2 फार्मूले का a और लास्ट में आपके पास बच्चों b आ जाएगा, ठीक है। मैंने जस्ट क्या किया, ये -2a वाली जो वैल्यू है ना वो दरमियान में लिख दी है। जो सेंटर में फार्मूला हो ना वही बच्चों आपने 2 के साथ फार्मूला एडजस्ट करना है, ठीक है। अब देखें यहां पे है x की स्क्वायर। अब मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए कि मेरे पास जब मैं इनको सिंपलीफाई करूं मेरे पास वापस x की स्क्वायर आ जाए, तो सिंपल यहां पे क्या आएगा बच्चों? आपके पास x आएगा, और यहां पे 16 है तो यहां पे अगर मैं 4 लिखूंगा तो बच्चों हम 4 की पावर 2 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। एक आपके पास ये क्या आ गया? a आ गया, और ये क्या आ गया बच्चों? आपके पास b आ गया। तो जस्ट हम वैल्यूज जो ब्रैकेट्स है ना उसमें लिख देते हैं, इधर आ जाएगा x आ जाएगा और यहां पे 4 आ जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 टू द 8, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम वापस ऊपर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये फार्मूले की सारी क्या होती है? ओपनिंग फॉर्म है ना। अब अगर हम इसकी क्लोजिंग फॉर्म की तरफ चलते हैं तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा? x माइनस 4 की होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि -2 के साथ जो साइन लगा हो ना, 2 के साथ जो साइन लगा हो ना उसमें फार्मूला बच्चों आपने क्या करना है? क्लोज किया करना है, ठीक है। यहां पे आ जाएगा x माइनस 4 की होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट जस्ट आपने क्या लिखना है? यहां पर टेकिंग, यहां आ जाएगा बच्चों आपके पास टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट जस्ट
आपने ले लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा फिर आपके पास स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा x माइनस 4 की स्क्वायर, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपने x स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यू कटिंग के बाद जो वैल्यूज आती है ना बच्चों, वो आपके पास आती है एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 4, और यही बच्चों आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। तो हमें क्या पता चला कि इस वैल्यू का जो स्क्वायर रूट है ना वो आपके पास क्या आया, प्लस माइनस x माइनस 4। नेक्स्ट है जी आपके पास 9x की स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। हमने इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि बच्चों या तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, या फिर आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अब स्क्वायर वाला फार्मूला आपने बच्चों यूज करना है। यहाँ पर सबसे पहले आएगा a की स्क्वायर और लास्ट में बच्चों आपके पास आ जाएगा यहाँ पर b की स्क्वायर। अब दरमियान में कौन सा साइन है आपके पास, यहाँ पे बच्चों आपके पास प्लस का साइन है, तो इधर आ जाएगा दरमियान में प्लस 2a और लास्ट में आपके पास b। अब इनमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है बस। अब देखें 9 है, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर मैं अंदर 3 लिखूंगा तो 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब है x की स्क्वायर, स्क्वायर ऑलरेडी पावर में है, तो बच्चों यहाँ पे जस्ट आपने x लिखना है, और जब हम इस सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे हम ऊपर वापस 9x की स्क्वायर में पहुंच जाएंगे। इसी तरह 4 है, 4 को अगर हम ब्रेक करें तो बच्चों 2 की पावर 2 लिखी जा सकती है, ठीक है। पहले वाली वैल्यू आपके पास क्या होती है a, सेकंड वाली वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है आपके पास b, जस्ट आपने इन ब्रैकेट्स में लिखनी है। पहले आ जाएगा बच्चों आपके पास 3x और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखें ये फार्मूले की आपके पास कौन सी फॉर्म है, ओपनिंग फॉर्म है। अब इसको हम क्लोजिंग वाली फॉर्म में लिखते हैं, दरमियान में 2 के साथ जो साइन है ना प्लस का, उसी फार्मूले में आपने उसको बंद करना है। यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 2 की होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास होल स्क्वायर में आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट टेकिंग, यहाँ पे आया नेक्स्ट टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आपने इसका जस्ट स्क्वायर रूट लेना है, इधर आ जाएगा 3x प्लस 2 की होल स्क्वायर और इधर ऊपर आ जाएगा बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट, ठीक है। इसके तरह ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, बाकी आपके पास कटिंग करके स्क्वायर रूट लेने के बाद एक दफा वैल्यू प्लस में लिखी जाती है, एक दफा वैल्यू माइनस में लिखी जाती है, तो इधर आ जाएगा 3x प्लस 2 और यही आपके पास बच्चों आंसर होगा। नेक्स्ट है जी आपके पास थर्ड वाला सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन क्या बड़ा है जी आपके पास, क्वेश्चन है जी आपके पास 36a की स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। आपने क्या करना है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी कि इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में लेकर आना है। अब इसको स्क्वायर वाली फॉर्म में लेके आने के लिए ना आपने सिंपल सा एक फार्मूला यूज करना है, वो क्या होता है a की स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा प्लस b की स्क्वायर, ठीक है। अब दरमियान में कौन सा साइन है आपके पास, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2, a क्या बड़ा हुआ है वो भी बाद में देखते हैं, और b क्या बड़ा हुआ है वो भी अभी बाद में देखते हैं, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब 36 को मुझे ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं और 36 आ जाए, और बाहर पावर क्या है आपके पास 2। अगर मैं करूं 6 6 36, तो यानी कि यहाँ पे 6 की पावर 2 करूंगा तो बच्चों आपके पास 36 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है a की स्क्वायर, स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो जस्ट अंदर क्या लिख दें बच्चों आप a लिख दें, और यहाँ पे 49 स्क्वायर पहले लिखा हुआ है। अब क्या 49 किसी दो टेबल पे जाता है, मिसाल के तौर पे 7 7 दा 49, यानी कि 7 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो दो टेबल आपके पास आ जाएंगे, कौन कौन से 7 7 दा, तो इधर आ जाएगा 7 की पावर बच्चों आपके पास क्या आएगी 2 आ जाएगी। पहले वाली वैल्यू a होती है, सेकंड वाली वैल्यू बच्चों आपके पास b होती है। जस्ट इधर आपने ब्रैकेट्स में ना लिखना होता है, इधर आ जाएगा आपके पास 6a और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 7, ठीक है जी। अब ये आपके पास फार्मूले की एक्सपेंडिंग फॉर्म है। अब इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या होगी, आपने जस्ट पहली वाली वैल्यू को चूज करना है और लास्ट वाली वैल्यू को चूज करना है। इधर आ जाएगा 6a प्लस 7 की, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास होल स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, ले जी नेक्स्ट आ गया टेकिंग स्क्वायर रूट। अब इस वैल्यू का बच्चों आपने स्क्वायर रूट लेना है, ये स्क्वायर आ गया, इधर आ जाएगा a, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या भला, इधर 6a प्लस 7 की होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा, एक दफा प्लस में और एक दफा आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं 4 वाले क्वेश्चन की तरफ। 4 वाला क्वेश्चन लिखा, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन। अब देखें अक्सर होता है कि आप लोग कॉमन लेना भूल जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें इंसान भूल जाता है कि कॉमन इसमें से क्या निकलेगा। देखें निकलने को 4 भी निकल सकता है, लेकिन जब आप एग्जाम्स में बैठे हुए हैं आपके हवास भागता है कि पता नहीं ये कहां से क्वेश्चंस आ गए हैं, हालांकि आपकी बुक में से ही आता है। तो आप अगर कॉमन लेना भूल जाएं तो कोई मसला नहीं है इसमें, तो आपके पास क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहे हैं,
64 भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है 8 का, और 4 भी बच्चों एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है 2 का। तो कोई मसला नहीं, अगर आप लेना, अगर स्क्वायर रूट सॉरी अगर आप कॉमन लेना भूल जाएं तो मिट्टी पा दो, ऐसे ही कर लो इसको। इधर आ जाएगा a की स्क्वायर, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास b की स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट देखें यहाँ पे दरमियान में कौन सा साइन आया? माइनस का साइन आया, तो 2 फार्मूले का a b, जो भी आपके पास दरमियान में साइन होगा वही आपने 2 के साथ एडजस्ट करना है। सबसे पहले अब 64 के अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए 8 का बनता है ना, ठीक है। आगे इधर आ जाएगा आपके पास y आएगा, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है a और यहाँ पे आपके पास b, इधर आ जाएगा आपके पास 8y और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये पहली वाली वैल्यू a होती है, सेकंड वाली वैल्यू बच्चों आपके पास क्या होती है? b होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये फार्मूले की कौन सी फॉर्म है आपके पास? ये फार्मूले की ओपनिंग फॉर्म है, इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या होगी? मुझे नहीं मालूम। 8y माइनस 2 के साथ जो साइन है ना वो साइन आपने यूज करना है, गलती से प्लस ना कर लेना। इधर आ जाएगा 8y माइनस 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपने टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा 8y माइनस 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, आगे ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा? एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में आएगा 8y माइनस 2, और यही बच्चों आपके पास आंसर होगा। अब इससे जो इंपॉर्टेंट चीज वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपको करवा देता हूं, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना वो भी बच्चों मैं आपको करवाता हूं। इसमें ना एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर कोई चीज अगर आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रही है और आप उसको चीज को कॉमन नहीं लिया तो क्वेश्चन आपका फिर भी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपके पास एक चीज नहीं है, वो क्या है आपके पास? वो है सिंपल 200t की स्क्वायर माइनस 120t प्लस 8। ठीक है, अब यहां पर देखें आपके पास परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा विदाउट टेकिंग एनी कॉमन, बगैर कॉमन लिए आपके पास 18 का ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। तो आप लोगों ने बच्चों क्या करना है? सबसे पहले यहां पे आएगा आपके पास सॉल्यूशन, क्या आएगा? अब इस तीनों वैल्यूज में बच्चों आपके पास देखें क्या चीज आपके पास कॉमन है। ठीक है, यहां पे है 200, यहां पे है 120 और यहां पे है 18। अगर मैं इसमें से बच्चों 2 कॉमन लेता हूं ना तो आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा? रिमेनिंग आ जाएगा बच्चों आपके पास 2, तो इधर आ जाएगा आपके पास 100, इधर आ जाएगा t की स्क्वायर माइनस 120 में से अगर हम 2 कॉमन लें, यानी कि आपने क्या करना है 200 को डिवाइड करवा देना है 2 पर, 2 1 दा 2, 200 आ जाएगा, एज इट इज आ गया। अब आपने क्या करना है 120 को 2 पे डिवाइड करवा दें, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12 और 0 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 60 रिमेनिंग रह जाएगा प्लस, और 19 को अगर आपने क्या करना है 2 पे डिवाइड करवा दें, 2 1 दा 2, 2 9 दा 18, इधर आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा रिमेनिंग पे। अच्छा, यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा? अब नेक्स्ट हमारे पास इसको अगर हम रिमूव करें तो ताकि थोड़े सा स्पेस भी हमारी अच्छी लगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ गया जी, क्या? यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, 160 और प्लस 9 रह गया। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? नेक्स्ट देखें, अब यहाँ से कुछ भी चीज कॉमन नहीं आ रही तो हम परफेक्ट स्क्वायर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a की स्क्वायर, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास b की स्क्वायर। ठीक है, और दरमियान में आपके पास ये माइनस का साइन दरमियान में है ना, तो इधर आ जाएगा -2a, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास b। ठीक है, अब मैं 10 को कैसे ब्रेक करूं 2 फैक्टर्स में, कि आपके पास वो जब हम इधर कुछ वैल्यू लिखें तो वो जब हम इसको सोल्व करें हम ऊपर 100 पहुंच जाएं। तो यहाँ पे आएगा बच्चों आपके पास 10 और साथ t आ जाएगा। ठीक हो गया। लास्ट में अब ये 9 है, 9 को हम क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे जस्ट 3 की पावर 2 क्या आ जाएगा आपके पास? 9 आ जाएगा। पहले वाली वैल्यू a होती है, लास्ट वाली वैल्यू बच्चों आपके पास क्या होती है? b। इधर आ जाएगा आपके पास 10t और इधर आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, अब देखें 2 एज इट इज, इधर आ जाएगा आपके पास, ये हमारे पास अब फार्मूले की कौन सी फॉर्म है? ये हमारे पास फार्मूले की ओपनिंग फॉर्म है। इसकी क्लोजिंग फॉर्म बनेगी बच्चों आपके पास क्या भला? इसकी क्लोजिंग फॉर्म होगी, इधर आ जाएगा 10t माइनस 3 की होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब ये जो आपके पास आंसर आया ना, आपने जस्ट इसका क्या लेना है? टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, किस किस का? 2, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखें, अब यहाँ पे स्क्वायर मौजूद नहीं है। ठीक है, स्क्वायर 2 के ऊपर जो स्क्वायर है ना वो है नहीं, लेकिन 10t माइनस 3 का एक परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, ये 2 को हम अलग करते हैं और जो इसका परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है ना 10t माइनस 3 का होल स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, इसको हम इसके साथ कैंसिल करते हैं, रिमेनिंग आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट 2 इंटू इधर आ जाएगा 10t माइनस 3, और यही बच्चों हमारे पास रिक्वायर आंसर होगा। 6 वाला पार्ट आपके पास 40x की स्क्वायर प्लस
एक्स 120 एक्स प्लस 90। लास्ट क्वेश्चन है जी आपके पास। सबसे पहले देखें यहाँ पे बच्चों आपके पास कोई चीज कॉमन आ रही है। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। अगर तो चीज कोई कॉमन आ रही है तो सबसे पहले कॉमन ले लें। देखें अगर हम 10 के टेबल पे देखें, 10 के टेबल पे 40 भी जा रहा है, 120 भी जा रहा है और 90 भी जा रहा है। तो यहाँ से बच्चों आपके पास 10 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया, इधर आ जाएगा 4x की स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 12x, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना आपने, तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप यहाँ पे पहले a की स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके पास b की स्क्वायर। ठीक है, दरमियान में कौन सा साइन यूज हुआ है, प्लस का साइन यूज हुआ है, इधर आ जाएगा प्लस 2a और लास्ट में बच्चों आपके पास सेकंड में b आएगा। अब जस्ट हमने वैल्यूज एडजस्ट करनी है ना, 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, आंसर क्या आ जाएगा 4 और x बच्चों आपके पास एज इट इज आएगा और यहां पर आएगा आपके पास 3 की स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास इधर ये पहली वाली वैल्यू a हो जाएगी, इधर आ जाएगा 2x और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3। ठीक हो गया। अब देखें अब हमारे पास ये फार्मूले की ओपनिंग फॉर्म है, अब इसकी क्लोजिंग फॉर्म क्या होगी, इधर आ जाएगा 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, लें जी यहाँ पे आ गया टेकिंग स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर लगाया 10 इंटू इधर आ जाएगा 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर के ऊपर स्केल है जो कैंसलेशन हो जाएगी, लेकिन 10 के ऊपर नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं 10 को अलग करते हैं और इस वाली वैल्यू को अलग कर देते हैं। इधर आ जाएगा 2x प्लस 3 की होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा आंसर में आपके पास प्लस माइनस, इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट 10, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास इंटू 2x प्लस 3 और यही बच्चों आपके पास क्या होगा, रिक्वायर आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों ये सारा कुछ आपको रेडीमेड मिले ना, तो बच्चों ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन का बच्चों आपको क्यूआर मिलेगा। आपको पूरी बुक में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी है ना, तो बच्चों आपने जस्ट ये देखें ये क्यूआर कोड, ये स्कैन कोड आप करेंगे ना, तो बच्चों हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आप यहाँ पे आपने मोबाइल रखना है, यहाँ पे आपने मोबाइल रखना है और डायरेक्ट इसको क्यूआर को आपने स्कैन करना है और बच्चों ये आप इसी वाले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। सारी की सारी बुक के बच्चों हमारे पास क्यूआर अवेलेबल है। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट। आपने इसमें भी क्या चीज फाइंड करनी है यार, वही स्यापा। क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। अब ये डिवाइड वाला मेथड कहां से आता है नया यार। देखें आपके लिए अगर मैं कहता हूं 4 को आपने डिवाइड करना है बच्चों 2 के साथ, ठीक है, 4 को आपने डिवाइड करना है 2 के साथ, तो इसका मतलब डिवीजन मेथड में आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर 4 रखेंगे और बाहर क्या रखेंगे बच्चों, आप 2 रखेंगे। अब मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 4 आ जाए, मैं जस्ट 2 को बच्चों 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये देखें 4 का एक परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, यहां पे 2 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 2 का। इसी तरह बच्चों आपने इन वैल्यूज का स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि इन वैल्यूज का स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे हम कहते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, आपके पास 9 का स्क्वायर रूट आएगा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। अभी हमने ये छोटी छोटी चीजें की है ना, बात तो सही है। अब हम आते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस में अब कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन कॉपी करें, यहां पे ना आपने अपने रजिस्टर्स पे ना एक लॉन्ग डिवीजन लगानी है इस तरह से। लें जी यहां पे बच्चों आपने एक लॉन्ग डिवीजन लगा दी, ठीक है। इसके अंदर डिवाइड में हमारे पास वैल्यूज क्या आएगी 4x की पावर 4 माइनस 28x की क्यूब, नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस 37x की पावर 2 प्लस इधर क्या है 42 प्लस 9। लें जी ये आपके पास टोटल वैल्यूज है, इतनी लेंथी वैल्यूज है, ठीक है। अब देखें ये तो आपके पास डिविडेंड आ गया, जो हमने डिवाइड के अंदर रखना है वो वैल्यू तो आपके पास आ गई है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यार आपने बाहर क्या रखना है, बाहर किसको बैठाना है, खुद तो नहीं ना बैठना। तो
आपने बाहर बच्चों देखें पहले इस वैल्यूज में टोटल आपके पास नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 5 आपके पास टोटल वैल्यूज हैं। ठीक है, दो दो का पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बना लेंगे, इसका पेयर बना लेंगे, लेकिन अब पहले बनाएंगे 4x की पावर 4 को ना हम अकेले ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसको अकेले कैसे ट्रीट करेंगे, बाहर ना इसी का हाफ लेना है, यानी कि हमने 4x की पावर 4 का जो हाफ होगा ना वो आपने मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे पहले पड़ा हुआ है 4। ठीक है, अब 4 को अगर हम हाफ करें तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पे आता है बच्चों आपके पास 2 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास बाहर तो 2 आ गया, जो चीज बाहर आएगी बच्चों वही चीज आपके पास ऊपर आएगी। ठीक है, 2 2 दा इधर क्या आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अब देखें x की पावर 4 है, इसको भी तो आपने सोल्व करना है ना, इसको आपने घर तो नहीं ना लेकर जाना। x की पावर 4 का बच्चों हाफ आपके पास क्या होता है, x की पावर 4 का हाफ होता है x की पावर 2, और इधर भी बच्चों आपके पास आ जाएगा x की पावर 2। ठीक है, अब देखें ये डिविडेंड ने खुद ही अपना डिवाइजर बना दिया, यानी कि पहले आपने इसका हाफ को हाफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आधी रोटी ये है आधी रोटी ये है, जब हम इसको पकाएंगे इसको इकट्ठा करेंगे तो बच्चों ये आपके पास एक कंप्लीट रोटी बन जाएगी ना, बस ऐसा आप जाए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा 4x की पावर आपके पास आएगी यहाँ पर 4। ठीक है, आपको पता है डिवाइड मेथड में एक दफा प्लस में होता है एक दफा माइनस में होती है ना वैल्यूज, ये आपके पास पहला तो हल हो गया और इसको हम कर देंगे बच्चों कैंसिल। ठीक है, हाफ हाफ को मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, अब अगला पेयर आपने पेयर की फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन को करना है, इधर आ जाएगा 28x की क्यूब प्लस 37, इधर आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखें बाहर आपके पास डिवाइजर क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपके पास डिवाइजर पहले पड़ा हुआ है 2x की पावर 2। इसको बच्चों आपने सिंपली ना हर क्वेश्चन में इसको आपने इस वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 2 के साथ। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवा के आगे लेकर आना है। ठीक है, ये रूल है डिवीजन मेथड का कि आपके पास जो पहले डिवाइजर होना उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, जब हम इस वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चों आपके पास क्या आएगा 4x की पावर 2 आएगा। ये आपने बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो आपके पास आगे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पर और यहाँ पर वो वैल्यूज लेकर आनी है कि हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो 28 आए। अब देखें 4 पड़ा हुआ है यहाँ पर और अंदर क्या पड़ा हुआ है 28। ठीक है, अब मेरे पास 4 के टेबल पर 28 कहां पे आता है, 4 1 दा 4 4 2 दा 8 4 3 दा 12 4 4 दा 16 4 5 दा 20 4 6 दा 24 4 7 दा 28, यानी कि 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 7 के साथ तो बच्चों मेरे पास 28 आ रहा है। ठीक है, साइन कौन से आपके पास माइनस का, तो यानी कि यहाँ पे मैं -7 करूं ना, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 28 आ रहा है और साइन भी मैंने कौन सा रखना है माइनस का। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे हो ना ऊपर वही वैल्यू बच्चों आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये आपने रूल्स याद रखने हैं, पहले मल्टीप्लाई फिर आपने ये वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके आती है ना उसको किसी ऐसे टेबल के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसी ऐसी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास ये अंदर वाली वैल्यूज आ जाए। ठीक है, तो आया क्या 7 आया। ठीक है, तो इधर हमारे पास 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 28 साइन माइनस का। अब देखें यहाँ पे है x की स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 7, लेकिन हमें क्या चाहिए x की क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे बच्चों मुझे x के साथ क्या करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -28 इधर आ जाएगा x की क्यूब। ठीक है, इसी वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ किया माइनस माइनस प्लस, इधर आ जाएगा 7 7 दा इधर आ जाएगा 49 x की स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आपको पता है डिवीजन मेथड में माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस में सॉरी प्लस में या माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी बच्चों आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखें प्लस माइनस माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, 49 में से आपने 37 माइनस करने हैं तो बाकी बचेंगे मेरे ख्याल से 12x की स्क्वायर, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो एज इट इज आ जाएंगी 4x प्लस 9। लें जी, यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखें अब हमारे पास डिवाइजर क्या पड़ा हुआ है, डिवाइजर पड़ा हुआ है 4x की स्क्वायर -7 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस पहली वाली वैल्यू को ना हम ऑलरेडी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, अब इस वैल्यू को सुला दें सुकून से, इधर आ जाएगा भाई तू एज इट इज आ जा, तेरी मेहरबानी। इसको हमने एज इट इज रखा, लेकिन इस वैल्यू को हमने नीचे जब लेकर आना है ना तो मल्टीप्लाई 2 करवा देना। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई 2 करवाएंगे तो ये हो जाएगा
-14। ठीक है, अब कहानी वही है कि आपने पहला वाला डिवाइजर का जो पहला आपके पास वैल्यू है ना 4 को, अब मैं 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास बच्चों यहां पे 12 आ जाए। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12। तो इसका मतलब मैं अगर 4 को, ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा, -3 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ना तो बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जो वैल्यू ऊपर रखे वही वैल्यू आपने इधर रखनी है इसके साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं 4 3 दा 12, लेकिन साइन कौन सा यूज हुआ है, माइनस का। इधर ऑलरेडी आपके पास x की स्क्वायर ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो इधर हम लिखेंगे x की स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट वाली वैल्यू को सेकंड वाली वैल्यू के साथ किया माइनस माइनस, इधर आ जाएगा प्लस, इधर आएगा आपके पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 42 है, इधर भी बच्चों आपके पास 42 आना चाहिए। ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास 42x प्लस, और इधर आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों आपके पास इधर माइनस माइनस प्लस, 14 3 दा 42, माइनस माइनस इधर आ जाएगा प्लस, 3 3 दा 9। लें जी, यहाँ पे आपके पास ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखें, अब इसका बच्चों आपके पास परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा। अब यहाँ पे जो आपके पास बच्चों ऊपर वैल्यूज आती हैं ना, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है कोशेंट। क्या होता है, QUOTIENT। कोशेंट की अगर हम उर्दू देखें ना, इसमें आता है, इसको कहते हैं हासिले तकसीम। ठीक है, हासिले तकसीम जो होता है ना, वो बच्चों आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होता है ऑफ दिस वैल्यू का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आएगा प्लस माइनस क्या आएगा, 2x की स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला, 121x की पावर 4 माइनस 198x की पावर क्यूब माइनस 183x की स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। यहाँ पे बच्चों जब भी आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, जरा लॉन्ग डिवीजन लगानी है। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, हमारे पास सिर्फ डिविडेंड पड़ा हुआ है, डिविडेंड पड़ा हुआ है ना डिवाइजर है, ना कोशेंट है, ना रिमाइंडर है। सबसे पहले आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 आपके पास वैल्यूज हैं। ठीक है, हमारे पास डिवाइजर ही खुद ही बनता है आधा 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 करके। ठीक है, वो जैसे कहते हैं कतरा कतरा करके समंदर भरता है ना, इसी तरह आपने इसका डिवाइजर भी बच्चों आपके पास एक एक करके खुद ही बढ़ जाएगा। अब सबसे पहले देखें, आपके पास 5 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। ये बेचारी अकेली है, अगर हम इसको भी मजीद ब्रेक करें ना तो 121 ब्रेक होता है। अब अगर आपने छोटी क्लासेस में 121 के एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वाला, जैसे 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 है। 2 hours later 121 का परफेक्ट स्क्वायर बच्चों आपके पास क्या है, 11। ठीक है, x की पावर आपके पास क्या है, 4 है। अब इसको हाफ करें, x की पावर 4 को हाफ करेंगे तो हाफ यहां पे लिख दें और यहां पे बच्चों आप हाफ लिख दें। ठीक है, जब मैं 11 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 121 आ जाएगा, x की पावर 2 को x की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 4 बन जाएगी। ठीक है, अब आप इसको बच्चों एज इट इज लिख दें, 121 x की पावर 4। ठीक है, अब आपको पता है डिवाइड मेथड में एक दफा प्लस आता है, एक दफा आपके पास माइनस आता है। ठीक हो गया, ले जी, यहां पे हम एक लंबी सी लाइन लगा देते हैं। अब एक दफा वैल्यू प्लस में, एक दफा वैल्यू माइनस में है, ये कैंसिल। ठीक है, अब इसमें से पेयर नीचे उतरेगा, माइनस 198 एक्स की स्क्वायर माइनस 183 एक्स की स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे एज इट इज उतर जाएगा। लेकिन जब आपने इसको नीचे कॉपी करना है ना, तो मैंने आपको बताया था कि यार अगर आपको याद हो तो बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने ना इसको मल्टीप्लाई 2 करवा कर नीचे उतारना है। यही बात हुई थी ना, हुई थी कि नहीं हुई थी? है ना। अब देखें, अब यहाँ पे सिंपल 11 2 दा इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 22 एक्स की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब मेरे पास क्या दिमाग में कीड़ा है कि मुझे 198 लेकर आना है, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर। अब मैं 22 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि यार मेरे पास 198 आ जाए। अब मुझे इतनी होश नहीं है क्योंकि मेरे पास जो मेरा ध्यान है ना वो सारा का सारा व्हाट्सएप की तरफ है, यहाँ पे टिकटॉक की तरफ है, मुझे नहीं पता। तो मैं ऐसा करता हूँ, क्यों ना यार मैं कैलकुलेटर ही देख लेता हूँ। कैलकुलेटर से हमारे पास क्या चीज है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बच्चों 198। तो मैं अपने कैलकुलेटर पे लिखता हूँ 198 डिवाइड करवा के मैं लिखता हूँ मुझे 22 है। तो मैं इनको अगर डिवाइड करता हूँ ना, हाँ सुटो, आए हाय 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 हाय, देखे वो नंबर आ गया आपके पास 9। ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास -9x। अब आपको
होता है, जो ऊपर वैल्यू होती है बच्चों वही आपके पास वैल्यू इधर हम एडजस्ट करते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं वैल्यूज को बैलेंस करते हैं। ठीक है, 22 को आपने मल्टीप्लाई किया 9 के साथ तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 198। एक्स को एक्स की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर आ जाएगा एक्स की क्यूब, इधर भी आ जाएगा एक्स की क्यूब, ऊपर से एक्स की क्यूब है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा माइनस माइनस प्लस 99 दा इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 81, इधर है एक्स की पावर 1, इधर भी है एक्स की पावर 1 तो इधर आ जाएगा एक्स की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा माइनस है प्लस कर दें, प्लस है आप क्या कर दें बच्चों यहां पर माइनस कर दें, ये वैल्यू तो आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। 183 में से आपने 81 माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 264 एक्स की स्क्वायर और इधर माइनस का साइन यूज करेंगे और वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी प्लस 216 एक्स प्लस 144 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आपके पास यहां तक तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आपने जब 22x की स्क्वायर को नीचे लेकर आना ना, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना क्योंकि हम ऑलरेडी इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। इधर आ जाएगा 22x की स्क्वायर, लेकिन जब आपने इसको कॉपी करवाना है ना नीचे तो यहां पे बच्चों याद रखें कि आपने ना मल्टीप्लाई 2 करवाना है। ठीक है, इस वाली वैल्यू को जिसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाए उसको करवाना है, करवा कर उसे नीचे मल्टीप्लाई लेकर आना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पे आ जाएगा अब क्या -18x। ठीक हो गया, अब देखें अब ये इस पहली वैल्यू ये और यहां से बच्चों आपके पास पहली वैल्यू ये बराबर आनी चाहिए। अब बराबर लाने के लिए मेरा तो इतना दिमाग नहीं चल रहा, अगर आपका दिमाग चलता है तो आप विदाउट कैलकुलेटर सोल्व कर सकते हैं। क्या है वैल्यूज, मुझे लेकर आना है 264 और किस पर डिवाइड करने से 22। अब मुझे ये नहीं पता मैं 22 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 264 आ जाए, तो मैं क्या करता हूं 264 को ऊपर रखते हैं डिवाइड करते हैं 22 के साथ तो आपके पास आंसर क्या आया 12। ले जी 12 आया आपके पास आंसर। ठीक है, इधर आ जाएगा -12। ठीक है, इधर है x की स्क्वायर और इधर है आपके पास x की स्क्वायर। अब इसमें x की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट 12 के साथ करेंगे, जो वैल्यू ऊपर होगी बच्चों वही वैल्यू अब आपके पास नीचे आएगी। ठीक है, अब 22 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 264 माइनस है इधर आ जाएगा आपके पास x की स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 18 को मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो 216x आ जाएगा प्लस 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आंसर आ जाएगा 144। ठीक है, तो यहां पे ये सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल, रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 0। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो होता है बच्चों आपके पास जो हमारे पास आता है ना यहाँ पे हासिले तकसीम कोशेंट की फॉर्म में, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास प्लस माइनस क्या आएगा जी 11x की स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12, यही बच्चों आपके पास आंसर होगा। अगर अब आप चाहते हैं कि बच्चों ये सारा कुछ आपको रेडीमेड काम में चाहिए और QR की फॉर्म में चाहिए तो बच्चों ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चंस के बच्चों हमारे पास QR अवेलेबल है। अगर आप इस की बुक को बच्चों अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपके पास नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड वाला, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। देखिए जस्ट क्वेश्चंस में बच्चों आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, डिविडेंड आपके पास गिवन होता है, डिवाइजर भी आप लोग खुद बनाते हैं, सोच विचार भी आप लोग खुद करते हैं। चलें जी शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके पास क्या है x की पावर 4, 5 वैल्यूज है ना 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले नंबर पे इस बेचारी को हाथ लगता है x की पावर 4। अब x की पावर 4 को अगर आप हाफ करेंगे तो आपके पास वैल्यूज बनेगी x की पावर 2 और इधर भी बच्चों आपके पास x की पावर 2, ईमानदारी वाली बात है। ठीक है, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x की पावर 4, एक दफा वैल्यू प्लस में हो जाती है, एक दफा वैल्यू आपके पास माइनस में हो जाती है। ठीक है, अब देखें ये वैल्यू तो अल्लाह के वाले हो गई। अब रिमेनिंग क्या आता है, रिमेनिंग आता है आपके पास -10x की क्यूब y प्लस इधर आता है 27x की स्क्वायर y की स्क्वायर। ठीक है, दो दो वैल्यूज का हम पेयर कॉपी करते हैं नीचे, लेकिन जब इसने नीचे आना है ना इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2x की स्क्वायर। ठीक है, अब देखें अब यहाँ पे अंदर 5 पड़ा हुआ है, बाहर आपके पास 2 पड़ा हुआ है। अब मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 10 आ जाए, तो यानी कि 5 है इधर 5 आएगा और इधर आ जाएगा बच्चों 5, यानी कि 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 10 आएगा ना। और साथ इधर है x की स्क्वायर और यहाँ पे है x की पावर 2, तो मुझे कमी किसकी है, यहाँ पे कमी है x की भी। ठीक है, अब यहाँ पे y वाली कोई सीन ही नहीं है, y वाला बच्चों आपके पास कोई सीन नहीं ना है, तो हम क्या करेंगे हमें y भी चाहिए आंसर में, आंसर में y भी चाहिए तो हम यहाँ पे भी बच्चों क्या लिखेंगे फिर y लिख देते हैं। जो वैल्यू
वैल्यू ऊपर आती है वही वैल्यू एज इट इज आ जाती है नीचे, इधर आ जाएगा 5xy। बस अब हमने मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर देना है। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 10 माइनस भी साथ आना है, इधर है x की पावर 2, इधर है x की पावर इधर है x की पावर 1, इधर है x की पावर 2। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे ये y क्या x की पावर क्यूब बन जाएगा और y भी बच्चों आपके पास साथ आएगा। इसी तरह देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की स्क्वायर आ गया, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y की स्क्वायर आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखें, माइनस को प्लस में कर दें, प्लस है माइनस में कर दें, पहले वाली वैल्यू जो होती है वो अल्लाह के वाले हो जाती है। ठीक है, अब रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह गया, प्लस माइनस, माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का। 25 में से अपना 27 में से 25 माइनस किए तो 2x की स्क्वायर इधर आ जाएगा आपके पास y की स्क्वायर, और ये जोड़ा नीचे आ जाता है 10xy की क्यूब प्लस इधर आ जाएगा y की पावर 4। ठीक है, अभी देखिए पहले वाली वैल्यू जो होती है इसको हम ऑलरेडी 2 के साथ मल्टीप्लाई बच्चों करवा चुके हुए हैं, इधर आ जाएगा 2x की स्क्वायर एज इट इज, लेकिन इसकी अभी बारी है 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाने की, माइनस इधर आ जाएगा 10xy। ठीक है, अब देखें, अब मैं 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरे पास 2 आ जाए, 1 के साथ, 2 1 दा 2। ठीक है, ओके। अब x की स्क्वायर है, इधर भी x की स्क्वायर है, किसी चीज की कमी पेशी नहीं है। अब यहां पे आपके पास क्या है, y की स्क्वायर की कमी पेशी है, साइन कौन सा है, प्लस का, तो इधर आ जाएगा प्लस y की स्क्वायर। जो चीज ऊपर आती है बच्चों वही चीज एज इट इज नीचे आती है। ठीक है, अब देखें 2x की स्क्वायर को आपने y की स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x की स्क्वायर y की स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस है, इधर आ जाएगा प्लस आ जाएगा। अब y की स्क्वायर को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो बच्चों आ जाएगा प्लस माइनस, बल्कि इधर माइनस आएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, इधर आ जाएगा आपके पास 10 1 दा 10, इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा आपके पास y की क्यूब। ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा, इधर है y की स्क्वायर और इधर भी है आपके पास y की स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 4x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, इधर प्लस में माइनस हो गया, माइनस में प्लस हो गया, प्लस है माइनस में हो गया। ठीक है, वैल्यूज हमेशा वो काउंट की जाती हैं जो चेंज होके आती हैं, ये सारी वैल्यूज आपके पास कैंसिल होगी तो आंसर आपके पास बच्चों क्या आ गया, आंसर आपके पास 0 आ गया। क्वोशंट आपके पास ऊपर क्या आया, प्लस माइनस, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y की स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, 4x की पावर 4 माइनस 12x की क्यूब प्लस 37x की स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अब देखें सबसे पहले बच्चों इसकी बारी आती है कि चीज जो इसकी मरोड़ी जाती है ना, इसकी आती है, वो बेचारे बच जाते हैं, सबसे पहले इसकी बारी आती है। 4x की पावर 4 को अगर हम हाफ करें ना तो बच्चों ये बनता है 2x की पावर 2, जो वैल्यू इधर आती है वही वैल्यू बच्चों आपके पास एज इट इज इधर आती है, इधर आ जाएगा 4x की पावर 4, एक दफा वैल्यू प्लस में होती है और एक दफा वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है, रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाता है, ये जोड़े वाली फॉर्म आती है, माइनस 12x की क्यूब प्लस 37, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई। अब बाकी आपके पास जब इस वैल्यू को नीचे कॉपी करना है ना तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, 4x की स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहाँ पे 12 आ जाए। अब 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना 3 के साथ तो आपके पास 12 आ जाएगा, माइनस का साइन, माइनस का साइन यूज करें। ठीक है, अब इधर है x की स्क्वायर और इधर है x की पावर क्यूब, तो मुझे x इधर भी लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, जो वैल्यू ऊपर होती है वही वैल्यू बच्चों आपके पास नीचे होती है। ठीक है, अब इधर आ जाएगा 4 3 दा 12x की क्यूब, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस भी आएगा ना साथ, माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस 3 3 दा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 9x की स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें माइनस है प्लस कर दें, प्लस है माइनस कर दें, ये वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया, 37 में से आपने माइनस करने हैं बच्चों क्या, 9, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 28x की स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। लें जी, यहाँ पे आ गया आपके पास 37 में से 9 माइनस किए तो साइन हमेशा हमारे पास आएगा बच्चों आपके पास बड़ी वाली वैल्यू का। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे आपके पास 42 माइनस 3x आया, 4x की स्क्वायर को तो हम एज इट इज नीचे लिख देंगे, लेकिन इस वैल्यू को जब हम नीचे लिखेंगे ना तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 करके। ओके जी, अब देखें अंदर है आपके पास 28 और बाहर है बच्चों आपके पास 4। अब मैं 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यार 28 आ जाए। अगर मैं 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं ना, 6 4 दा 24, 6 7 दा, सॉरी इधर आ जाएगा 7, प्लस में इधर आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 7। अब आपको जो वैल्यू ऊपर होती है वही वैल्यू बच्चों आपके पास हम नीचे कॉपी करते हैं। 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 28x की स्क्वायर, इधर आ जाएगा
प्लस, ठीक है, प्लस माइनस इधर आ जाएगा माइनस 7 6 दा 42x प्लस 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 हो जाएगा 7 7 दा 49। ये ले जी, ये वाइंड अप हो गया। प्लस है माइनस कर दें, माइनस है प्लस कर दें, प्लस से आपको क्या कर दें, इसको माइनस कर दें, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। अब आपके पास क्वोशंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्वोशंट में वैल्यू जो आएगी ना वो आएगी प्लस माइनस क्या आई है 2x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और यही बच्चों आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। अब अगर आप इंटरेस्टेड है बच्चों हमारी इसकी बुक को अपने घर मंगवाने के लिए तो जल्दी करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इसकी बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। ये देखें हर एक क्वेश्चंस का बच्चों अगर मैं आपको क्यूआर भी दिखाऊं ना, ये देखें हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको क्यूआर मिलेगा। अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी मुश्किल है ना तो आपने जस्ट अपने मोबाइल से हमारे क्यूआर को स्कैन करना है और डायरेक्ट बच्चों आप हमारे इस क्वेश्चंस के आएंगे। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 4.4। अब बच्चों ये आपके पास रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्वेश्चंस है, बिल्कुल उसी पैटर्न से हैं जिस पैटर्न से बच्चों हमने क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या भरा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है एन इन्वेस्टर, कोई आपके पास इन्वेस्टर है, उसकी रिटर्न रेशो बच्चों आपके पास क्या है, वो कहता है कि आपके पास रिटर्न रेशो उसने बता दी है RX है, ठीक है, इन रुपीज पैसों में है। आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 यानी कि उसने हजारों रुपए लगाकर इन्वेस्टमेंट की हुई है और एक आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसने दी है RX इज इक्वल टू माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, ठीक है। कहते हैं फैक्टराइज, इसको क्या करें आप, फैक्टराइज करें द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न, के आपके पास इसको फैक्टराइज करें एंड फाइंड करें इन्वेस्टमेंट लेवल, के उसकी इन्वेस्टमेंट का क्या लेवल होगा कि उसका जो नतीजा आएगा उसका जो रिटर्न है ना वो जीरो हो जाए, यानी कि उसको कोई भी रिटर्न नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास ये इक्वेशन पड़ी हुई है और उसने रिटर्न रेशो हमें क्या बता दिया है, जीरो रिटर्न, यानी कि आपके पास RX क्या है बच्चों, आपके पास जीरो है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस को करते हैं सोल्व। हमारे पास इक्वेशन क्या पड़ी हुई है, इक्वेशन है जी आपके पास बच्चों जो उसने हमें बना के दी हुई है वो है सिंपल सी, आपके पास इक्वेशन है माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू RX, उसने हमें रिटर्न रेशो उसने हमें क्या बता दिया, रिटर्न रेशो जीरो करनी है हमने, ठीक है। इधर हम जीरो लिख देते हैं। अब देखें, अब इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें ना तो मिसाल के तौर पे x की स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले 0 यहाँ पे था, हमने 0 यहाँ पे लिख दिया। अब देखें, अब इस सारी वैल्यूज में अगर तो आपने कंफ्यूज होते रहना है ना तो माइनस को रहने दें, अगर कंफ्यूज नहीं होना तो माइनस को कॉमन ले लें। माइनस कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया, इधर क्या आ गया आपके पास, माइनस कॉमन लेने के बाद x की स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा 6x और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी को उधर करेंगे तो आपके पास डिवाइड हो जाए, तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन उसने हमें खुद ही बताया, इस एक्सप्रेशन को आपने क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ आपने क्या करवा देना है बच्चों, मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करवा के आपके पास क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और मिड टर्म में बच्चों आपके पास क्या पड़ा हुआ है, मिड टर्म में आपके पास 6 पड़ा हुआ है, तो साइन हमने कौन सा यूज करना है बच्चों, प्लस का साइन हमने यूज करना है। तो क्या करेंगे, 1 के टेबल से शुरू करते हैं, 1 8 दा 8, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास 9 आ रहा है, लेकिन मुझे 9 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यहाँ पे -6 चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो 2 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 दा 8, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करें ना तो बच्चों 6 आ रहा है, तो हम ये वाले फैक्टर्स बच्चों यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, इधर आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस 6 की जगह ब्रैकेट्स यूज करेंगे, x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें, अब इस ब्रैकेट्स में हमने क्या लिखना है, इस ब्रैकेट्स में 2 और 4, लेकिन पहले आपके पास बड़ी वाली वैल्यू आएगी पहले आएगा 4, साइन हमने कौन सा यूज किया, प्लस का, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 आएगा, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, x की स्क्वायर माइनस 4x, इधर बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज, इधर आ जाएगा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट देखें, अब हम ऐसा करते हैं, एक पेयर इसका बना लेते हैं, एक पेयर बच्चों हम इसका बना लेते हैं। इस वाले पेयर में से क्या चीज कॉमन आ गई, x कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया जी हमारे पास x माइनस 4, इसमें से हमारे पास क्या चीज कॉमन आई, इसमें से -2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, x। अब देखें बाहर कौन सा साइन है, माइनस का, अंदर का साइन क्या हो जाएगा बच्चों,
बच्चों यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इस सारी को यार यहाँ पे एक इक्वल आना है, यहाँ पर इस इक्वेशन में बच्चों आपने एक इक्वल यूज करना है, ठीक है। अब इस सारी इक्वेशन में आपके पास क्या चीज हमारे पास कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन आ गई और रिमेनिंग क्या रह गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें सारी की सारी इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, उसने रिटर्न रेशियो हमें बताई थी कि 0 आपने करनी है हर सूरत में। इधर आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दें और इधर x माइनस 2 इज इक्वल, इधर भी 0 कर दें। इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और इधर आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 2। अब देखें हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर आया जी हमारे पास 4 या फिर 2, यानी कि उसने हमें कहा था कि हम आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 यानी कि हम कितने पैसे लगाएं कि हमारे पास जो रिटर्न रेशियो है ना वो आपके पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई x 1000 मतलब हम 1000 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 आया, इसको भी हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। इधर आ जाएगा 4000 और इधर आ जाएगा आपके पास 2000, ठीक है। यानी कि अब हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास अगर आपके पास 2000 इन्वेस्टमेंट हो जाए या आपके पास इन्वेस्टमेंट 4000 हो ना, देन आपके पास रिटर्न रेशियो क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पर 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ कंपनी प्रॉफिट px, एक कंपनी का प्रॉफिट क्या गिवन है, px क्या है, एक इक्वेशन उसने दी हुई है इन रुपीस फ्रॉम सेलिंग x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि उसने आपके पास कोई चीजें सेल की हैं, उसकी जो एक इक्वेशन बनी है px x की क्यूब माइनस फला फला इक्वेशन बनी है बाय अ क्यूबिक एक्सप्रेशन, उसने हमें बता भी दिया है। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स फाइंड करें वेयर द प्रॉफिट इज 0, यानी कि उसने हमसे क्या डिमांड की है कि आपके पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं। इक्वेशन है बच्चों आपके पास कौन सी, ये है जी आपके पास p ऑफ x इज इक्वल, इधर है x की क्यूब माइनस 15 x की स्क्वायर प्लस 75 माइनस 125, ठीक है। ये हमारे पास एक उसने इक्वेशन बता दी है और उसने हमसे ये फाइंड किया कि यार हम कितने यूनिट्स जो हैं वो सेल करें कि हमारा जो प्रॉफिट है ना वो बिल्कुल 0 हो जाए। इसका मतलब ये जो कंपनी है पहले खसारे में जा रही है, ठीक है। वो कहते हैं हम इतने कितने को अपने जो यूनिट्स हैं यानी कि जितनी प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होंगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ये कंपनी में कोई डिफॉल्टर मौजूद है जो कहते हैं ना एक मछली जो है पूरे जाल को गंदा करती है, उसके ओनर ने कहा कि यार हम कितने यूनिट सेल करें हमें लॉस ना हो, बस प्रॉफिट भी जो है बस 0 ही हो जाए। तो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या पड़ी हुई है, px फला फला इक्वेशन पड़ी हुई है। अब देखें अब हमारे पास ना x की क्यूब है, अब आपके पास कभी भी x की क्यूब आ जाए ना तो आपने बच्चों दो फार्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। कौन से वाले, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab a की स्क्वायर b प्लस इधर आ जाएगा 3ab की स्क्वायर, ठीक है। माइनस की सेंस में क्या होता है, a माइनस b की होल क्यूब का फार्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, इधर आ जाएगा प्लस 3a की स्क्वायर b प्लस इधर आ जाएगा 3ab की स्क्वायर। अब देखें ये वाला माइनस वाला हम फार्मूला बच्चों यहां पे यूज करेंगे। अगर आपने मेरी एक्सरसाइज 4.2 अच्छे तरीके से देखी है ना तो जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने डिटेल के साथ करवाया हुआ है तो उसमें बच्चों यही था कि आपने जस्ट ब्रैकेट्स पहले यूज करनी है जस्ट, ठीक है। इसके बाद फिर आपने एडजस्टमेंट करनी है -3 इधर क्या पड़ा हुआ है a की स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके पास b प्लस 3ab की स्क्वायर और दरमियान में आपके पास यहाँ पे आएगा, मेरा ख्याल है कि क्या आएगा बच्चों आपके पास माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, माइनस है ये। अब देखें x की क्यूब है, इधर हमारे पास क्या आएगा कि ये बैलेंस हो जाए, x की क्यूब को x की क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। इधर आ जाएगा 5 की क्यूब आएगा, ठीक है, फार्मूले में हमारे पास क्यूब है, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास, इधर ये a हो गया ये b हो गया, इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा x और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या आएगा, इधर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें अब हमारे पास ये फार्मूले की कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास फार्मूले की बच्चों ओपनिंग फॉर्म होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या करेंगे हम, ये अगर हमारे पास फार्मूले की ओपनिंग फॉर्म है इसकी क्लोजिंग फॉर्म हो जाएगी x माइनस 5 की होल क्यूब है, ये हमारे पास px आ गया। अब देखें अब उसने हमें प्रॉफिट उसने हमें क्या दिया हुआ है 0, ठीक है। इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 5 की होल क्यूब है, ठीक है। इधर आ जाएगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर भी हम क्यूब ले लेते हैं बच्चों आपके पास और इधर भी बच्चों हम क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। अब देखें ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल और 0 का क्यूब तो आपको पता है 0 ही आता है, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आ गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, यानी कि आपके पास ये वैसी है वो वैल्यू आई है कि हम अगर 5 यूनिट्स सेल आउट करते हैं ना तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर
बच्चों आप इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए, तो इस की बुक की जो प्राइस है वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पर पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज, तब्दील हो रही है एज अ क्यूबिक फंक्शन। जो आपके पास क्यूबिक फंक्शन है ना, वहां पे वेरीज कर रही है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मुख्तलिफ जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मुख्तलिफ है। ऑफ डिस्टेंस x, आपके पास x डिस्टेंस है गिवन बाय, ये आपके पास एक इक्वेशन है, कहता है डिटरमाइंड वेयर द पोटेंशियल इज 0। ऐसा डिस्टेंस फाइंड करें जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, वो 0 हो। इक्वेशन उसने हमें Vx इज इक्वल टू 2x की स्क्वायर माइनस 6x की स्क्वायर प्लस 4x आपको दे दिया। Vx बच्चों आपके पास एज इट इज आ गया। अब देखें इस सारी इक्वेशन में से आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है, यहां से आपके पास कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ गया, ठीक है। अब रिमेनिंग में क्या रह जाएगा आपके पास, x स्क्वायर रह जाएगा माइनस इधर आ जाएगा आपके पास 3x, और इधर हमारे पास 2 भी कॉमन आ गया, इधर प्लस, और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या भला, इधर आ जाएगा आपके पास 2 और x तो ऑलरेडी कॉमन आ चुका है, ठीक है। इधर आ जाएगा 2x, इस सारी इक्वेशन में कॉमन आया, बाकी रह गया x की स्क्वायर माइनस 2 3 6x प्लस 2। अब देखें यहां पे नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 2x। अब देखें लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो आपके पास मल्टीप्लाई करवा के क्या है 2 साइन प्लस का यूज करना है, और मिड टर्म में आपके पास क्या आना चाहिए 3। 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, तो आंसर आपके पास क्या आ गया 2, और अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 3 आ रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x की स्क्वायर माइनस, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 की जगह ब्रैकेट्स x प्लस 2। अब नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा, ओहो नहीं जल्दी, इधर आ जाएगा आपके पास क्या भला, ब्रैकेट्स की जगह ये वाली वैल्यूज लिखेंगे 2 प्लस 1। अब सिंपल x की स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा 2x एज इट इज, इधर आ जाएगा आपके पास इन दोनों में से अगर हमने एक पेयर बनाया, इसका भी एक पेयर बनाया, तो इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 आ गया, इधर आ जाएगा x माइनस 2। बाहर माइनस का साइन है, अंदर का भी साइन चेंज हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपके पास 2x, इधर आ जाएगा x माइनस 2 कॉमन आ गया, और इधर आ जाएगा x माइनस 1 कॉमन आ गया, ठीक है। अब आपके पास वैल्यूज क्या आई हैं, वैल्यूज आई हैं 2x इंटू, इधर आ जाएगा x माइनस 2, और इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x माइनस 1, और ये किसके इक्वल थी Vx के, और आपके पास Vx किसके इक्वल था, पोटेंशियल एनर्जी था 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है बच्चों 0 है ना, तो हम इन सब को ना क्या करते हैं 0 के इक्वल करवा देते हैं। 0 इक्वल टू 2x, इधर आ जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू x माइनस 2, और लास्ट में 0 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब देखें x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास 1 आ जाएगा, यानी कि ये वो वाला डिस्टेंस है जहां पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। कौन से डिस्टेंस है 0 1 एंड 2। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल जिस तरह से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना बच्चों, उसी तरह का, इसमें कुछ भी नया चीज नहीं है। सबसे पहले इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन। आपके पास डिफ्लेक्शन की इक्वेशन क्या है v ऑफ x, सॉरी यहाँ पे है आपके पास y है, इसको हम अगर ऐसा रिमूव करें और यहाँ पे आ जाए y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ x इज इक्वल टू 2x की स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। सबसे पहले इन सब में से आपके पास क्या चीज कॉमन आई बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले 2 कॉमन आ गया, ठीक है। रिमेनिंग आपके पास क्या आ गया x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। नेक्स्ट हमारे पास 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और इधर पहले 0 पड़ा हुआ है, 0 को हम जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 0 को हम जिसके साथ भी डिवाइड करें, आंसर 0 ही आता है, ठीक है। इसके बाद इस इक्वेशन की हमने जब फैक्टर्स बनाए तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बने, लास्ट वाली वैल्यू को हमने फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ क्या करना होता है मल्टीप्लाई, और मिड टर्म में आपके पास क्या आना चाहिए -4। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया 3 आया, और हम ऐड करेंगे तो 4, लेकिन साइन हमेशा हम कौन सा यूज करेंगे लास्ट वाला प्लस वाला। लेकिन उसके बाद x की स्क्वायर एज इट इज माइनस भी एज इट इज, 4 की जगह हमने ब्रैकेट्स यूज की। अब इस वैल्यूज को जब आपने एडजस्ट करना है ना, पहले बड़ी वाली वैल्यू आएगी, फिर छोटी वाली वैल्यू आएगी, और रिमेनिंग x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इस x को हमने मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इस x को हमने मल्टीप्लाई इसके साथ किया, तो इधर आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस माइनस x प्लस 3। एक पेयर बच्चों इसका बना लिया, एक पेयर हमने बच्चों इसका बना लिया, इसमें से x कॉमन आ गया, रिमेनिंग का रह गया x माइनस 3, इसमें से -1 कॉमन लिया, तो आपके पास बाहर माइनस का साइन था, अंदर का साइन चेंज है, x माइनस 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास सारी इक्वेशन में से आपके पास क्या चीज कॉमन आई, x माइनस 3 कॉमन आ गया, और रिमेनिंग का रह गया x माइनस 1 रह गया। अब इस सारी इक्वेशन किसके इक्वल थी बच्चों, आपके पास 0 के। उसने हमें खुद ही बताया था द इक्वेशन गिव्स द
वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x along being defined the point of zero reflection। जहां पे आपके पास जीरो रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है ना, तो इस सारी इक्वेशन को बच्चों आपने जीरो के इक्वल किया, 0 is equal to x minus 3, तो आपके पास x क्या आ गया 3, और इस इक्वेशन को आपने जीरो के इक्वल किया तो x की इक्वेशन x is equal to क्या आ गया 1, यानी कि 1 और 3 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे लाइट का जो डिफ्लेक्शन है ना वो बिल्कुल क्या होगा, जीरो होगा। यहां पे हमारे पास बच्चों कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 4.4। आगे अब हम मूव करेंगे इंशाल्लाह ताला इसके रिव्यू की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों चाहते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको चैप्टर 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड 13 तक अगर आपको रेडीमेड काम चाहिए ना, तो बच्चों हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं, जिससे बच्चों आपको भी फायदा होगा और हमारे भी फायदा होगा। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।